जय माता दी, नमस्कार। इस सप्ताह हम आए हैं लाल माटी के सीताराम मंदिर में, जहाँ से नवरात्रि की पूजा विधि आप तक हम पहुँचाएंगे। और यहाँ पर जो आचार्य हैं वे आए हैं बनारस से, आद्य प्रसाद त्रिपाठी जी। आज हमें सब विधियों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो विधि है वो सबसे पहले जितने पंचांग हैं उसकी पूजा करते हैं, फिर वास्तु को बिठाते हैं और छत्रपाल, उसके बाद जहाँ पर व्यासवाचक जी आसन लेंगे उसकी भी पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, रुद्र की, और जहाँ पर दुर्गा माँ को बिठाते हैं वहाँ पर भी पूजा होती है। आज हम स्कंद माता की कथा सुनेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव वबन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरिं ज्वालामालिन्यै नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। सभी श्रद्धालु भक्त माँ भगवती के नवरात्रि के शुभ पावन पर माता रानी के दरबार में भगवान शिव के सानिध्य में आप सभी कथा स्थल के मध्य में अपने आसन पर विराजमान हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति। अब इसके आगे कल कहेंगे। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। तो मन को निर्मल करें, अपने अंदर प्रसन्नता लाएं और भगवती के चरणों के प्रति आकर्षित हों और ध्यान जो है व्यासपीठ की तरफ दें। तब कथा सुनने में आनंद आता है और व्यासपीठ पर बैठे व्यास महाराज को भी कथा कहने में आनंद आता है। तो आइए आप लोग भी अपने आराध्य देवता, अपने इष्ट देवता माँ भगवती के सन्मुख होकर के अपने हृदय में ध्यान करें। तत्पश्चात माँ भगवती की, इस दरबार की और आप लोगों का स्नेह जैसा प्राप्त होगा वैसी कथा आप तक आपको सुनने का अवसर मिलेगा। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। जय 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 माता जगदम्बे माँ, कब से खड़ी हो तेरे दर पे, कि झोली मेरी भर दे रे भर दे जगदम्बे माँ। जय 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 माता जगदम्बे माँ, जय 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 माता जगदम्बे माँ, जय 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 माता जगदम्बे माँ, जय 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 माता जगदम्बे माँ। मैया भवर में
सब तेरे भिखारी। जय 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 माता जगदम्बे माँ, जय 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 माता जगदम्बे माँ, जय 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 माता जगदम्बे माँ, जय 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 माता जगदम्बे माँ। कब से खड़ी हूँ तेरे दर पे, कि झोली मेरी भर दे विभागी जगदम्बे माँ। जय 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 माता जगदम्बे माँ, जय 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 माता जगदम्बे माँ, जय 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 माता जगदम्बे माँ, जय 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 माता जगदम्बे माँ। धरती गगन में तेरी है माया, धरती गगन में तेरी है माया, धरती गगन में तेरी है माया, धरती गगन में तेरी है माया। माता जो तेरे चरणों में आया, माता जो तेरे चरणों में आया, माता जो तेरे चरणों में आया, माता जो तेरे चरणों में आया। धरती गगन में तेरी है माया, माता जो तेरे चरणों में आया। मांगे बिना सब कुछ उसने पाया, मांगे बिना सब कुछ उसने पाया। मुझ पे भी कर दे ममता की छाया। जय 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 माता जगदम्बे माँ, जय 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 माता जगदम्बे माँ, जय 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 माता जगदम्बे माँ, जय 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 माता जगदम्बे माँ। कब से खड़ी हूँ तेरे दर पे, कि झोली मेरी भर दे विभागी जगदम्बे माँ। जय 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 माता जगदम्बे माँ, जय 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 माता जगदम्बे माँ, जय 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 माता जगदम्बे। सिद्ध कुंजिका दुर्गा माँ भगवती की वह स्तुति है जिसे आप एक बार अगर पाठ कर लें तो पूरे 700 श्लोकों का जो भाव, जो आशीर्वाद है, जो महत्व है, जो फल है, वह आपको सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ कर देने मात्र से ही आपको प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। शाम सिम सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष में। जैसे आप नवरात्रि का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं और नवमी में आकर के भगवती का जो है हवन करते हैं, तो इन सब चीजों को भगवती आपकी सिद्धि, आपको ढेर सारी आशीर्वाद दें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। इसी उद्देश्य से आप सभी लोग पूजा व्रत करते हैं ना। और जो मां भगवती की जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, मंत्र जाप करने का 3 विधान है। 3 प्रकार से मंत्र को जपा जाता है, लेकिन तीनों प्रकार के जो मंत्र हैं उसका अलग अलग जो है प्रभाव है। मंत्र आप वहीं जपेंगे तो हमारे शास्त्रों में आता है कि गुह्यात गुहि गोत्री त्वम गिरहाणस्मत कितम जपम सिद्धिर्भवत में देवी त्वत्प्रसादात महेश्वरी। अर्थात गुह्यात गुहि गोप्ती, जो सबसे ज्यादा गोपनीय चीज हो, जिसको सबसे ज्यादा छिपा करके किया जाए, वह है मंत्र। इसीलिए जब आप माला लेकर के जाप करते हैं तो जाप माली में माला को डाल करके, हाथ को डाल करके जाप करते हैं। आपकी अंगुली, आपका माला जो है किसी को दिखाई न दे। यह सबसे उत्तम जाप है। और इसमें मन से जाप करिए। मन से जाप करने का मुख से जो है शब्द किसी दूसरे को सुनाई न दे, ऐसे मंत्र को जाप करिए। तो इस मंत्र का प्रभाव जो है सबसे अच्छा माना गया है। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि आप जाप तो कर रहे हैं लेकिन बोल करके कर रहे हैं, बगल वाला जो बैठा हुआ है उसको आपकी मंत्र को जो है सुनाई पड़ रहा है। तो इसको कहते हैं मीडियम क्वालिटी, मध्यम श्रेणी का। अच्छे से थोड़ा सा कम आपको फल प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। अब आ गए हम तीसरे नंबर पर।
तो तीसरा मंत्र क्या हो, तीसरे प्रकार के मंत्र का जाप कैसे करते हैं? त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुच्छीयमामृतात्, है बोल करके करते हैं। भगवान शिव के यहाँ पूजन करने में जो मंत्र होता है वह पूजन के निमित्त में है, लेकिन जो जप आप करते हैं उसे गोपनीयता पूर्वक करनी चाहिए। यही मृत्युंजय मंत्र आप जब जप करते हुए बैठेंगे तो इसको जो है मन में आप जाप करें। बोल करके जाप करने का जो फल होता है वह तीसरे श्रेणी का होता है, यानी सबसे कम जो है फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। हमने आपसे बताया कि 9 प्रकार के भक्ति में एक भी अगर भक्ति अपने हृदय में अपने साथ लेकर के भक्ति आप करिए तो जीवन सफल हो जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे ममरते कथा प्रसंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी मां सबरी को जो है नवधा भक्ति की कथा सुनाए। मैंने पहले भी कथा में आप लोगों को श्रवण करा चुका हूं। तो यह संतों के समागम, संतों के बीच में बैठ करके संतों के मुख से, गुरु के मुख से भगवान के द्वारा जो बनाई हुई उनकी लीला, उनकी जो महात्मा है वह हम गुरु और संत के मुखारबिंद से श्रवण करते हैं और वही हमारे जीवन को सफल बना देता है। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। रामचरितमानस में नवधा भक्ति, श्रीमद् देवी भागवत में भी भक्ति का उल्लेख और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी नवधा भक्ति, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी को भक्ति बता रहे हैं, लेकिन इसी जगह आप श्रीमद् भागवत महापुराण में अगर जाएं तो वहां प्रहलाद अपने पिता को हिरण्यकश्यपु को नवधा भक्ति दूसरे प्रकार से बताया है। गुरुकुल से जब प्रहलाद घर आया तो हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को बुलाया और बड़े प्यार से अपने गोद में बिठा करके वह पूछा कि बेटा इतने दिन तक गुरुकुल में थे, बताओ तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या सिखाया। तो प्रहलाद जो है गोद में से उतर करके अपने पिता के सामने जाकर के खड़ा हुआ। खड़ा होकर के कहा कि पिताजी, गुरुकुल में हमारे गुरुजी ने जो सिखाया वह मैं आपको बता रहा हूं। क्या बताया? प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण के 9 प्रकार की नवधा भक्ति है और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस में गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी को बता रहे हैं कि माते पहले तो आप संतों के बीच में बैठिए और उनके मुखार बिंद से परमात्मा की बनाई हुई जो लीला, जो महात्मा है, उसे आप श्रवण करें। प्रेम से बोले दुर्गा मैया की। और कह रहे हैं तीसरी प्रकार की भक्ति क्या? तो गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। गुरु का सम्मान करना सीखिए, गुरु के प्रति आचरण करना सीखिए, गुरु के पैर के चरणों का आप सेवा करें। और इधर श्रीमद् भागवत में प्रहलाद पिता को बताए श्रवणम कीर्तनम। हम आपको भागवत की तरफ थोड़ा नवधा भक्ति में इसलिए लेके जा रहे हैं कि यहां पर प्रथम भगति संतन कर सेवा और वहां पहला है श्रवणम, दूसरा है कीर्तनम। तो आप इसको अच्छे से समझें। श्रवणम अर्थात जैसे मैं आप कथा सुना रहा हूं तो श्रवण तो आप कर रहे हैं ना। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की।
पहली भक्ति। और दूसरा क्या है? कीर्तनम। तो जो कथा सुनाता है वह कीर्तन कर रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुकद देव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा जी के तट पर कथा जो है श्रवण करा रहे हैं। तो सुनने वाला राजा परीक्षित श्रवणम, सुनाने वाला श्री सुकद देव जी महाराज कीर्तनम। और यहाँ पर रामचरितमानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी चौथी भक्ति बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। चौथी भगति मम गुण गण करई कपटित जगान। अपने आस्था को, अपने विश्वास, अपने भरोसे को बनाए रखिए। किसके प्रति? अपने आराध्य के प्रति, जो मंत्र आप जप रहे हैं उसके प्रति। और वहां प्रहलाद जो है पिता को बता रहा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अब कथा का स्मरण किसने किया? प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। कथा का स्मरण किसने किया? तो प्रहलाद ने किया। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। और उसके बाद आता है पाद सेवनम। है दिन रात जो परिश्रम आप करते हैं, किसके लिए करते हैं? लक्ष्मी प्राप्त हो, लक्ष्मी प्राप्त हो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और यहां पर प्रहलाद जी अपने पिता को श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो पैर का सेवन किसने किया? पैर की भक्ति किसने किया? श्रीमद् भागवत महापुराण में आप जाए तो लक्ष्मी मैया जो है शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगमिर्धान गम्याम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। वहां माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु की पैर का जो है सेवन कर रही हैं, है कि नहीं? पाद सेवनम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम चौथे नंबर का हो गया। और यहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी सबरी माता को बता रहे हैं क्या? पंचम भक्ति। कौन सा? मंत्र जाप मम। ध्यान दीजिएगा, जो आप मंत्र जाप करते हैं, इसीलिए पहले ही मैंने मंत्र की जाप करने का विधान आपको बताया कि 3 प्रकार से मंत्रों की जाप होती है। फल आपको कैसे प्राप्त हो यह आपके ऊपर है। विधि जो है व्यासपीठ से आपको बताया जा रहा है, उसका ग्रहण करके उसके मार्ग पर चलने का अनुसरण करना यह आपका दायित्व बनता है। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी श्रीमद् देवी भागवत में कल की कथा जो हम कहे थे उसके आगे जो है नवदा भक्ति का प्रकरण आता है। तो आज हम आपको भक्ति का प्रकरण बता रहे हैं, आगे इसके बाद भी हम कथा आपको सुनाएंगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सबरी को चौथे प्रकार का 5वें प्रकार का जो है भक्ति बता रहे हैं। क्या? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप करते समय अगर आपको विश्वास नहीं है, हमने सुमिरन में अभी एक चौपाई पढ़ा, क्या? जाने बिनु ना होई परतीति और बिना परतीति न होई प्रीति। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। प्रेम वहां सार्थक होता है जहां की विश्वास हो, परतीति भी हो और प्रतीति भी हो, प्रतीति भी हो। जहां प्रेम वहां विश्वास। और जाने बिनु न होई प्रतीति, बिना जाने जो है विश्वास
प्रेम नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दिया। प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र को जाप करते समय अपने मन में दृढ़ विश्वास रखिए, अपने आराध्य देव के प्रति जो है दृढ़ विश्वास रखिए। और यहाँ पर जो है अर्चनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम है, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम। तो अर्चन श्रीमद् भागवत में भगवान का किसने किया? आप लोग बहुत श्रीमद् भागवत की कथा सुने होंगे। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। यह पांचवें प्रकार की भक्ति है। प्रहलाद अपने पिता को बता रहा है कि मैं गुरुकुल में कैसे सीख करके आया हूं, गुरु ने हमारे किस प्रकार से हमको शिक्षा दिया। और यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास के समय माता सबरी को जो है नवदा भक्ति बता रहे हैं। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। तो अर्चनम किसने किया? अर्चनम जो है पृथ्वीराज ने किया है। दिलीप गए दधीच गए पृथुबेन गए जिनको जग जाना। दिलीप गए दधीच गए पृथुबेन गए जिनको जग जाना। जिस पृथुबेन का दिया हुआ हम भोजन करते हैं, जिस पृथुबेन का दिया हुआ वस्त्र पहनते हैं, जिस पृथ्वीबेन का दिया हुआ हम सोने का चैन पहनते हैं, जिस पृथ्वीबेन का दिया हुआ हम अपने घर में सुख संपत्ति जो है कमा करके रखते हैं, ऐसे दिलीप गए पृथ्वीबेन गए हैं। ऐसे लोग जो है जग से चले गए, लेकिन हमारे बीच में आज वह प्रकरण छोड़ करके गए और उसी को हम अपना करके अपने जीवन की तरफ अगर बढ़े तो हमेशा आप किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई बाधा आपको टच ही नहीं कर सकता। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। हैं? तो प्रहलाद ने जो है भगवान का स्मरण किया। अर्चनम वंदनम दास्यम। अक्रूर जी ने जो है प्रभु श्री कृष्ण का जो है वंदन किया। और दास्यम, दास का भाव किसने निभाया? मनोजवम मारुत तुल्य बेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयोथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक कौन बना? प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान की। यह आपको सीख मिलता है। यह आप देखें कि अपने परमात्मा के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, और इतना ही नहीं, अपने घर में माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार कजिन, इन सब के प्रति, जो छोटे लोग हैं जो बड़े लोग हैं, एक सिस्टम होता है मिलने का, बैठने का, बात करने का। यह दास का भाव हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ जो है, यह श्रीमद् भागवत महापुराण में नवदा भक्ति के प्रकरण में आता है। साख्यम आत्मनिवेदनम। अपने को समर्पित करके प्रभु से कौन निवेदन किया? अपने को समर्पित करके प्रभु से किसने निवेदन किया? तो आप लोगों ने कथा के माध्यम से सुना होगा कि राजा बलि प्रभु के चरणों के नीचे अपना पूरा शरीर लिटा दिया और भगवान से कहा कि प्रभु आप 2 पैर में तो सब कुछ ले लिए, अब हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिया हुआ क्या? क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्वय अधम शरीरा। यह शरीर मेरा है। आप अपने पैर को हमारे मस्तक पे रख करके तीसरा जो संकल्प है उसको आप पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। और प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि इन 9 प्रकार के भक्ति में एक भक्ति तो आपके अंदर है, लेकिन उसमें विश्वास, प्रेम, स्नेह,
अपने इष्ट देवता या जिस भी देवी देवता के पूजन कर रहे हैं, तो एक भी भक्ति अगर आपके पास में है तो आपका जीवन सफल हो गया। क्यों? क्योंकि कलयुग जो है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिर सुमिर नर उतरहि। कलयुग में भगवान श्री राम का या अपने किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप करके, लेकिन किस प्रकार, मैंने विधि बता दिया, उस विधि से अगर आप जाप करते हैं तो कलयुग केवल नाम आधारा है। बड़े बड़े संकटों से, बड़े बड़े विपत्तियों से आप अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र, अपने आराध्य का मंत्र, अपने इष्ट का मंत्र अगर आप जाप करते हैं तो डॉक्टरी आपको नहीं जाना होगा। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। आई मैं तेरे अंगना माँ भवानी, पड़ी है संकट मुझ पे भारी, पड़ी है संकट मुझ पे भारी। आई मैं तेरे अंगना माँ भवानी, आई मैं तेरे अंगना माँ भवानी। ओ, बना लो मुझे दासी अपने घर की, बना लो मुझे दासी अपने घर की। यही है मेरी ललसा माता रानी, यही है मेरी ललसा माता रानी। आई मैं तेरे अंगना माँ भवानी, आई मैं तेरे अंगना माँ भवानी। चंदास मुखड़ा चम चम चमके, गंगा सा मुखड़ा चम चम चमके। मैया तेरी चुनरी है लटानी, मैया तेरी चुनरी है लतानी। आई मैं तेरी अंगना माँ भवानी, आई मैं तेरे अंगना माँ भवानी। भगवती का स्मरण बंधन कथा कर्म हमारा जो सनातन धर्म है महाराज, यह सनातन धर्म जो होता है ना, तो उन्हीं सृष्टियों के साथ में परमात्मा ने सनातन धर्म की भी सृष्टि किया। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। क्यों किया? सृष्टि का संतुलन बना रहे, आपकी व्यवस्था बनी रहे, धर्म की पराकाष्ठा को देखा जाए। ऐसे हमारे सनातन धर्म की सृष्टि जो है परमात्मा ने किया, जो सदियों से चली आ रही हो। और हम आज क्या करते हैं? अपने धर्म को कितना मानते हैं? अभी कोई कहा कि भैया आप चलो हमारा धर्म स्वीकार करो, उसमें ये व्यवस्था उपलब्ध है तो आप चले जाओगे। इसीलिए सूक्ति आता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म आपका है, आप सनातनी हैं, आपके लिए सनातन धर्म बनाया गया है। अगर इस धर्म से हट करके आप कोई दूसरा धर्म अपनाते हैं या आप जाते हैं तो आपका दिया हुआ परमात्मा ने जो धर्म दिया है उसका आपने अपमान किया। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। उस धर्म का आपने अपना अपमान किया, और धर्म का जब अपमान किया तो धर्मो रक्षति रक्षिता, वह आपका कैसे रक्षा करेगा? प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। है तो विश्व, आप अपना कर्म अपने भरोसे अपने धर्म के हिसाब से करिए। मांडुक्य ऋषि थे, इतने तपस्वी थे, इतने तेजस्वी थे, इतने योगी थे, लेकिन फिर भी मांडुक्य ऋषि को दंड दिया गया। क्योंकि कर्म जो है आप जान करके करें या अनजान होकर के करें, यमराज भगवान, धर्मराज भगवान उस चीज का उल्लेख अवश्य करते हैं। इस कथा के बाद हम आज माता लक्ष्मी की पूजन का आयोजन है, माता लक्ष्मी का हम पूजन कराएंगे।
बस 5 मिनट की यह कथा है, आप लोग श्रवण करें। तो मांडक्य ऋषि जो है एक वन में तप कर रहे थे और अपने कुटिया के समीप आसन में बैठ करके भगवान का, अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर रहे थे। लेकिन उनकी कुटिया जो थी वह किसी राजा के क्षेत्र में आता था। एक दिन क्या हुआ, राजा का धन चोर जो है चुरा करके भागते हुए चले जा रहे हैं और राजा के सिपाही भी उन चोरों को पकड़ने के लिए जो है पीछे पीछे लगे हुए हैं। काफी दूर तक चोर जो है भागते गए हैं, सिपाही पीछे लगे नहीं रह गए। चोरों ने सोचा कि भैया हम लोग भागते भागते अब थक गए हैं, अब लगता है कि सिपाही हम लोगों को पकड़ ही लेगा और राजा के सामने अगर ले गया तो राजा तो हम लोगों को फांसी दे देगा। ऐसे ही सोचते थे, तब तक मांडुक्य ऋषि का जो है कुटिया दिखाई पड़ गया। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। मांडुक्य ऋषि की कुटिया दिखाई पड़ा। चोर जो है अपनी सुरक्षा के लिए धन जो है मांडुक्य ऋषि की कुटिया में ले जाकर के रख दिया और वहां से 2 3 13 हो गए। उधर सिपाही लोग जब आए तो मांडुक्य ऋषि की कुटिया की जो है निरीक्षण किया। धन जहां पर प्राप्त होता है तो उसी को चोर समझेंगे ना। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा तो आप लोग सुनते ही होंगे, उसमें आया है कि नहीं, कलावती और लीलावती बनिया की कथा है। तो चोर जो है धन को, जब सिपाही लोग धन को जब प्राप्त किए तो मांडुक्य ऋषि को ही चोर समझ करके राजा के दरबार में ले जाकर के उपस्थित करते हैं। राजा के दरबार में जब उपस्थित किया, राजा उनकी एक भी बात नहीं सुना। मंत्री को आदेश दिया इनको जो है सूली पर बैठा दिया जाए। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। कर्म प्रधान विश्व करिरा का, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये कर्म का परिणाम बता रहा हूं। जान के करें अनजान के करें, भोगना तो पड़ता ही है। इसलिए सनातन धर्म आपका है और आप उस धर्म के हैं। अपने धर्म की मर्यादा का पालन करें। यही नवधा भक्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबरी माता को बताया। यही नवधा भक्ति प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को बताया। अब यह सब सुनने के बाद आप अपने धर्म से दूर हो जाएं तो आप कल्पना करें आप सुख का अनुभव कर सकते हैं? कोई देवी देवता आपको आशीर्वाद दे सकता है? कदापि नहीं दे सकता। राजा जो है मांडुक्य ऋषि को सूल पर बैठा दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। राजा ने कहा पुनः अपने मंत्री से कि जाकर के देखो वह ऋषि मर गया कि अभी जिंदा है। मंत्री जाकर के जब मांडुक्य ऋषि को देखते हैं तो मांडुक्य ऋषि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए योग माया में लिप्त थे। तो उनको सूली क्या असर करेगा? मंत्री जाकर के राजा से कहा कि महाराज वो तो एकदम बैठ करके जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो है मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको तो कोई असर ही नहीं हुआ। राजा तुरंत मंत्री के साथ में मांडुक्य ऋषि के पास आए और मांडुक्य ऋषि को सूली पर से उतार करके नीचे लाया गया। राजन हाथ जोड़ करके मांडुक्य ऋषि से कहते हैं कि हे मुनिवर, हमसे अपराध हो गई, भूल हो गई, इसे आप क्षमा करें। लेकिन मांडुक्य ऋषि ने कहा, क्या कहा? राजन, इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें आपका दोष नहीं है। हमने अपने जीवन में ऐसा कौन सा कर्म किया था कि आज मुझे असहनीय पीड़ा पर सूली पर जाकर के बैठना पड़ा? प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। सूली पर जाकर के बैठना पड़ा है? आपका दोष नहीं है, आप निश्चिंत होकर के अपने महल को लौटें, मैं आपको श्राप नहीं दूंगा। अब मांडुक्य ऋषि स्वदेह अपने शरीर को लेकर के कहाँ गए? कहाँ गए? यमराज, यमलोक पर चले गए। वहां धर्मराज के पास जाकर के धर्मराज से पूछते हैं कि मैं मांडुक्य ऋषि आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। धर्मराज भगवान जो है प्रश्न को सुने। मांडुक्य ऋषि ने कहा, हमने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अनर्थ किया था, ऐसा कौन सा पाप किया था, ऐसी कौन सी गलतियां की थी कि हमको कुछ समय के लिए सूली पर बैठना पड़ा? प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की।
तो धर्मराज भगवान जानते हैं क्या कहते हैं, कहे मुनिवर आप क्रोधित मत होइए, मेरा कार्य जो है आप जानते हैं, हम कर्म के आधार पर जो है न्याय करते हैं और फल देते हैं। तो आपने भी अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसके हिसाब से आपको भी सूली पर बैठना पड़ा। मांडुक ऋषि ने कहा हम इस चीज को नहीं मानते, तुम हमें प्रमाण दिखाओ। धर्मराज भगवान तुरंत आदेश देते हैं, मांडुक ऋषि की पूरी फाइल जो है उनके सामने आ गया और खोल करके दिखाने लगे। तो उसमें मिला क्या, उसमें मिला क्या, मांडुक ऋषि जब 5 साल के थे, बालक 5 साल, देखिए छोटे से बालक की गलती आज कितने बड़ा परिणाम हुआ है। 5 साल के जब थे तो मांडुक ऋषि ने एक चींटी लेकर के और चींटी के गुदा मार्ग से सीख को जो है डाल रहे थे। धर्म भगवान जो है बताएं कि आपने, तो मांडुक ऋषि ने कहा कि प्रभु ये तो बालक वृद्ध और रोगी का किया हुआ कर्म जो है पाप नहीं होता, कहे पाप तो कर्म होता है। इसी पे मांडुक ऋषि ने जो है क्रोध आया और धर्मराज भगवान को श्राप दे दिया। क्या दिया कि आप मृत्यु लोक में जाए, 100 साल तक एक दास के घर में जन्म लें। 100 साल तक मृत्यु लोक में आप भोग करेंगे, एक दास के घर आपकी जन्म होगी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की, महाभारत की सीरियल आप लोगों ने तो देखा ही होगा। हस्तिनापुर में जो विदुर थे वो कौन थे, धर्मराज भगवान थे। इन्हीं मांडुक ऋषि के श्राप से उन्हें जो है दास के घर जो है जन्म लेना पड़ा और 100 साल तक जो है पृथ्वी पर रहे। अब यहाँ आया कि 100 साल तक उनके गद्दी को कौन देखा, तो अर्यमा नाम के जो सुर थे, सूर्य 12 होते हैं, तो उनमें से जो अर्यमा नाम के जो सुर थे उस गद्दी पर बैठ करके यमराज का जो है विधिवत व्यवस्था संभालते गए। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजालैर्भवन भुवन माता संततम श्री श्रियै नमाया देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पदचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानम समर्पयामि। 3 बार जल छोड़ दीजिए। पाद अर्घ आचमनीयम जलम समर्पयामि। फूल से थोड़ा स्नान करा दीजिए। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृहताम। कुमकुम टीका चावल से चढ़वा दीजिए। गंधद्वाराम दुराधरसाम नित्यपुष्टाम करीसरीम ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपहवे श्रियाम। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री सरस्वत्यै ओम लक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम धूरसि धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं ज्योत्स्मान धुर्वतितं धुर्वयं वयं धुर्वामः। देवानामसि वनितमगुंसनितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहृतमं मा। श्री महालक्ष्मी नमः। धूपम समर्पयामि। हाथ धो लीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्य शर्करा खाद्य खाद्यानि दधि क्षीरं घृतानि च आहारं प्रतिभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहताम्। महालक्ष्मी नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। 3 बार जल। व्यानाय समानाय पानाय स्वाहा। मध्ये पानीय मुद्रा पोषणं समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीन्दामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। अब कलश की जो है विधिवत करिए, है ना, उसमें छेदा है। सभी लोग कलश में अपने कपड़े बांध लिए, उसमें एक छेदा कर लीजिए, ठीक है। पहला जो है आप सुपारी उसमें छोड़ेंगी, हैं? मैं मंत्र बोल रहा हूं, उसी मंत्र को दोहराते हुए उस कलश में छोड़ें। ओम श्रीम ह्रीम
श्रीम महालक्ष्मी नमः। सुपारी छोड़ दीजिए। अब जो है पैसा छोड़िए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। पैसा छोड़ दिए। अब हल्दी छोड़िए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। कमलगट्टा छोड़ दीजिए। ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। धनिया भी है आप लोगों के पास। ओम कुबेराय नमः। हो गया? सब कुछ हो गया ना? अब उस कलश के ऊपर अपना हाथ ऐसे रख दीजिए जिसमें छेदा किए हैं। हाँ, थोड़ा सा अगर कुमकुम भी आप लोग लिए हो तो उसमें छोड़ दीजिए। गंधम समर्पयामि। अब हाथ रख लीजिए। फिर से बोलिए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम कुबेराय नमः। सुप्रतिष्ठा वरदो भव। अब इस कलश को आप ले जाएंगे घर। जहाँ पे पूजन करते हैं वहां भी रख सकते हैं, जहाँ आप पैसा रुपया इत्यादि रखते हैं वहां भी रख सकते हैं। नित्य जो है इसमें कुछ न कुछ आपको डालना है? और जब 1 साल पूरा हो जाए इस नवरात्रि के आने से पहले, तो जो भी पैसा आपने रवासा है उन पैसों से जो है कोई अच्छी चीज खरीदिएगा। कोई मूर्ति खरीद लीजिएगा, स्वर्ण इत्यादि सोना का कोई बना हुआ चीज, कोई बर्तन आप खरीद लीजिएगा, ताकि यह जब भी आप उसको यूज करें तो लगे कि हमने जो है 1 साल इसको जो है धीरे धीरे करके बनाया हुआ है। ठीक है ना? अब आप लोग जो है चिराग लाई हो तो भाई साहब लोग जा रहे हैं, आप लोग दे दीजिए। आप लोग बैठे रहिए। चिराग यहाँ ला करके जो है जला दिया जाएगा। और जब आरती होगी तो आप लोगों के पास फूल पान है ना, तो अब फूल लेकर के मंत्र पुष्पांजलि कर लीजिए और भगवती के यहाँ आकर के जो है अर्पण कर दीजिएगा। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की, प्रेम से बोलिए साचे दरबार की, शेरवाली मैया की। हर हर महादेव हर। मैंने बताया ना कि हर शब्द का अर्थ क्या होता है, मालूम है कि नहीं? अभी नवधा भक्ति के माध्यम से आपने सुना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा है। मंत्र का जाप करिए तो विश्वास हो। भगवान श्री शिव का कहते हैं हर हर महादेव, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जयकारी जब आप लगाते हैं तो आप नहीं कहते हैं हरि हरि हरि, हैं? ऐसा नहीं करते हैं। हर हर महादेव, जो हमारे अज्ञानता को, जो हमारे दुखों को, हमारी बाधाओं को हरण करने। हर शब्द का मतलब ही होता है हरण करना। मेरे अंदर की जो भावना, जो द्वेष, जो ईर्ष्या है, जो दुख है, वह सब भोलेनाथ जो है हरण कर लें और ऐसा आशीर्वाद दें कि सब कुछ ठीक रहे। विशेषकर अपने धर्म के प्रति आप अग्रसर हो और समस्त यहाँ जितने भी श्रद्धालु भक्त उपस्थित हैं, उस समय जब आएगा जब रे बुलावा हरि का, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। जब उस परमात्मा का बुलावा आ जाएगा तो सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, है? तो कुछ जाता नहीं है। जाता क्या है? अपना पुण्य, अपना कर्म, अपना स्नेह, अपना प्यार जाने के बाद कहते हैं भैया बड़े सज्जन पुरुष थे, बड़े ही अच्छे नीमन पुरुष थे, हैं? भगवान ने उनको जो है उठा लिया, उनके आत्मा को शांति मिले, हैं? तो यह सौभाग्य है हमारे हिंदू समाज भाइयों के लिए। इस मां भगवती के 9 दुर्गा स्वरूप में भगवान शिव के दरबार में आप आए हुए हैं।
तो यह प्रतिज्ञा करें कि अपने धर्म के लिए इन सनातन धर्म में हमारे गुरबिन भाई साहब जी का और साथ में जितने लोग हैं सबके साथ में मिल करके, क्योंकि ध्वजा एक आदमी नहीं फहराता है। हमारे गुरबिन भाई ध्वजा को दिखाएंगे, लेकिन बंबू को पकड़ने का काम आप लोग करिए। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। हमें विश्वास है कि सनातन धर्म जो है सभी हिंदू भगवत प्रेम में लीन हो जाएंगे। श्री गुरुदेव जी से आग्रह है कि कृपया आप हमारे श्रोताओं को संदेश के रूप में कुछ कहें। आज इस माहौल को देखकर बहुत खुशी आ रही है, क्योंकि मुझे मालूम है कैसे हमारे प्रधान सुजीत बरवा जी और उनके मेंबरों ने कितने काम किए होंगे। मैं सभी लोग से मांग करूंगा कि इन हमारे प्रधान को और उनके मेंबरों के लिए एक जोरदार ताली। ये काम जो इन लोगों ने किया आसान काम नहीं है, इसके पीछे कितना काम है ये सब करने के लिए। ये डेकोरेशन, महाप्रसाद, बहुत बहुत काम है इसके पीछे। मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप मुझे सुनने के लिए इधर नहीं आए हैं, आचार्य जी को सुनने के लिए आप इधर आए हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये मांग करूंगा कि हमारा जो लक्ष्य है, मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन का जो नया ग्रुप हम लोग आए हैं इधर, हम अपने समाज को ज्यादा से ज्यादा ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। हमें क्या करना है, कैसे करना है, मैं आप सभी लोगों से मांग करूंगा कि हमारे जो फेसबुक ग्रुप है मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन, आप उसमें ज्वाइन कीजिए और देखिए क्या काम हम लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आपको जानना है कि जब से हम लोग मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन में आए हैं, 2 साल से ज्यादा हम लोग कन्फाइनमेंट में थे। उसके पश्चात भी हम लोगों ने हर महीना कुछ न कुछ नया काम किए हैं, जो पहले भी कभी मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन में कभी नहीं हुआ है। आप देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जो हिंदू सॉलिडारिटी फंड है। ये क्या है हिंदू सॉलिडारिटी फंड? आप हमारे फेसबुक में जाइए और देखिए इस हिंदू सॉलिडारिटी फंड में हम लोग क्या एकता लाए हैं और क्या कर रहे हैं, और आपकी आशीर्वाद से और हम क्या कर सकते हैं। आप देखिए इसे, और देखिए कितना हम लोगों ने हिंदू परिवार को क्या क्या कहां से क्या लेकर आए हैं और कितना काम किए हैं। और हाल ही में पहले हम लोगों को मालूम है कि दूसरे जो कम्युनिटी है हॉस्पिटल में जाते थे, पूजा करते थे, जो बीमार है जब वो ठीक हो जाते हैं तो उन लोगों को यहां से निकलकर दूसरे कम्युनिटी में चले जाते थे। मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम है मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर भी हम लोगों नया ग्रुप जो है हर ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे को पूरा मॉरिशस में सभी हॉस्पिटल में हम लोग जा रहे हैं, और हमारे ग्रुप के साथ एक आचार्य जी है जो हमारे साथ जा रहे हैं पूरा हॉस्पिटल में, पूरा मॉरिशस में। उन लोगों के लिए जो बीमार है, उन लोगों के लिए हम भी पूजा कर रहे हैं। सबसे आश्चर्य वाला बात है कि मैं खुद गया था हमारे मेंबरों के साथ कौजा क्यूडिक में, लुप्ता लेनो, वहां पे 2 मुसलमान था जो उन लोगों ने खुद हमें बुलाकर उन लोगों के लिए पूजा करने के लिए बोला। ये बिल्कुल मैं खुद आश्चर्य हो गया। ये भी नहीं, हम लोग प्रिजन जेल तक पहुंच गए। जेल में भी, हर जेल में एक मंदिर है, लेकिन वो मंदिर बंद है। हम लोगों को भी मालूम नहीं था। फिर प्रिजन कमिश्नर से जाकर हम लोगों ने उनसे मिले। अब आप जाकर देखेंगे वो मंदिर खुला है और
वीकली एक दिन हमारे पंडित जो है एक ग्रुप, एक पंडाल है, एक ग्रुप है जो हर प्रिजन में जाकर हमारे भाई जो है, हमारे बहन जो है, हिंदू भाई बहन, उन लोगों के साथ उन लोगों को लेकर एक जैसे बोलते हैं प्रेस मोराल और पूजा भी करते हैं मंदिरों में। ऐसा हर महीना हम लोग एवरी मंथ एक न कुछ तो नया, अभी तक 24 मंथ्स में 2 साल हुआ है, हम लोगों ने गिनती किया 26 नया चीज हम लोगों ने किया है जो पहले कभी भी मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन में नहीं हुआ था। इससे आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद देखिए। और मैं सभी लोगों से मांग करूंगा कि आप लोगों भी हम लोगों को अपना विचार दीजिए, कैसे हम सब साथ में मिलकर हमारे जो समाज है, हमारे जो हिंदू परिवार है, उसको लेकर ऊपर लाना है। धन्यवाद, नमस्कार। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाले, तेरे गुण गावे भारत। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाले, तेरे गुण गावे भारत। ओ मैया हम सब उतारे तेरे माता सबके करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाले, दुखियों के दुख को निवार। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाले, तेरे ही गुण गाए भारत। ओ मैया हम सब उतारे तेरे, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा